आपको पता है लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, खुली महंगी शॉपिंग अगर हम करें तो ही जाकर हम खुश रह सकते हैं। लेकिन अपने बारे में आपको एक टॉप सीक्रेट बात बताऊं, मुझे ना सस्ती चीज़ें खरीदने में बहुत ही मज़ा आता है। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसी मैंने कौन सी सस्ती चीज़ें खरीदी हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। अंडर बजट रहते हुए मैं क्या क्या चीज़ें खरीदूँगी जो कि किचन में बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहती हैं, आपकी लाइफ को आसान कर देती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि छोटी छोटी खुशियां अगर हम लाइफ में अपनी ऐड कर लेना, छोटी छोटी हैबिट्स अगर हम अडॉप्ट कर लें तो लाइफ हमारी बहुत ही ज़्यादा खुशगवार और आसान हो जाती है। आज के व्लॉग में ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है और साथ ही साथ इस खूबसूरत से ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे ही मेरा व्लॉग देखते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और लिख देते हैं कि हमने न्यूली ज्वाइन किया है। इतनी प्यारी सी स्माइल मेरे चेहरे पर आ जाती है, तो आप भी जल्दी से लिख दें कि अभी अभी हमने ज्वाइन किया है, अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें और हम चलते हैं अपनी वीडियो के पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो भाई सस्ती चीज़ें ख़रीदने का ना मुझे बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट ये बात सही है आजकल के दौर में कि अगर पैसा ज़्यादा होता है ना तो आसानियाँ आ जाती हैं। मतलब आप थोड़ी सी आपकी लाइफ में ईज़ आ जाता है, आपको गैजेट्स मिल जाते हैं, मशीनरी मिल जाती है, आपकी थोड़ी सी लग्जरी लाइफ में आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल हमारी खुशियों का इन्हिसार पैसे पे है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो कि जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो खुश नहीं होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर गलत हो जाती है कि खुशियों पैसे से ही खुशियाँ मिलती हैं। खुशी जो होती है ना वो आपके अंदर होती है, आपने बस उसको ढूंढते रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब हम स्टार्ट लेते हैं और चलते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। देखिए मेरी बात सुने, हमने ना अपने बजट को मैनेज करना होता है। जब हम अपना बजट मैनेज रखते हैं ना, मतलब कि हमें पता है कि यार ये मेरी चादर है, इतने में इतनी मेरी टांगें लंबी हैं और इतने मेरे पाँव हैं, तो मैंने बस इसके अंदर ही पाँव फैलाने हैं। ठीक है, तो मुझे इसी तरह पता होता है कि इतना मेरा बजट है, आज मैंने इतना खर्च करना है। ये जब मैं जा रही होती हूँ ना मेरे माइंड में लिस्ट बनी होती है और मुझे पता होता है कि यार मैंने इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ लग गई, सस्ती हुई, सेल पे हुई, ज़रूरत हुई तो ख़रीद लूँगी, बगैर किसी वजह के हर चीज़ मैंने नहीं ख़रीदनी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इसमें आपने क्लियर होना चाहिए। जिस तरह हमने डाइटिंग करते हुए अपनी ज़बान को लगाम दी होती है ना, के हाथ रोक के हम खाते हैं, इसी तरह हमने खर्चा भी करना होता है अगर आप अच्छे होम मेकर बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आपका बजट मैनेज रहता है आपका खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, आप स्ट्रेस नहीं लेते, टेंशन नहीं होती, आप अंदर से मुतमईन और कंटेंटेड होते हैं। ठीक है, जिससे अच्छा लगना होता है ना वो सस्ते सूट में भी अच्छा लग जाता है। अगर मैं जा के एक्सपेंसिव जोड़े, ठीक है, दिल चाहता है इंसान का ख़रीदने का, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन बस आई थिंक सिंप्लिसिटी में भी खूबसूरती होती है। तो बस आप जब जा रहे होते हैं, घर से बाहर निकल रहे होते हैं, घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़े, रास्ते में पढ़ते पढ़ाते रहा करें, चारों कुल, आयतल कुर्सी, जो भी आप अपने बच्चों पे पढ़ के फूकें, ख़ुद पे पढ़ के फूकें, ये अपनी हैबिट बना लें। दूसरी बात ये कि जब आप जाते हैं तो फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ना, 3 to 1 वाला मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 3 चीज़ें ऐसी जहन में आपने रखनी है जो कि आपकी ज़रूरत की होती हैं। जैसे कि मैंने ख़रीदने थे बच्चों के कुछ ट्राउज़र्स, मैंने ख़रीदने थे जो कि सेल पे लगे होते हैं, क्योंकि जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं ना तो डिफरेंट ब्रांड्स पे ना सेल लगी होती है और बच्चों के वही ट्राउज़र जो है ना 500-500 के भी मिल जाते हैं, मिनी माइनर्स पे या फिर रोल ओवर पे 700-800 या 1000 रुपये के। अब वही अगर मैं जाऊँ, मैं कपड़ा ख़रीदूँ, टेलर से सिलवाऊँ, एक जो ट्राउज़र की स्टिचिंग है वो 700 रुपये है, 700 रुपये का अलग से कपड़ा आता है, तो वो फिर महंगा पड़ जाता है। खैर, जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये कि यहाँ पर मैं आई हूँ, पाउंड शॉप है पैकेजेस मॉल लाहौर में। अच्छा, नॉर्मली ना ये $1 शॉप और ये यहाँ से मैं चीज़ें ख़रीदती थी, लेकिन कुछ तो इतनी, कोई मैं कहती हूँ कि बुरी है ना, इतनी पैथेटिक चीज़ें वहाँ पर होती हैं कि बस वहाँ पे ख़रीदी, घर लाए, टूट गई और बेकार। लेकिन ये जो पाउंड शॉप है पैकेजेस मॉल, अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखिए कि यहाँ पर मुझे बहुत ही मज़े की चीज़ें मिली यार, सीरियसली। 270 रुपीज़ मैंशन हुआ था, कहीं 275 था। ये कॉफ़ी जार मुझे बहुत अच्छा लगा, सॉल्ट एंड पेपर वाली ये जो नमकदानियाँ हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। चटनी बनाने वाला वो जो होता है ना जिसको हाथ से घुमाते हैं, खैर मैंने वो बाय नहीं किया, लेकिन उस पर भी मेरी नज़र थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरे से मिस हो गया। वो नीचे आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, ये जो कॉफ़ी पैड्स आप इसमें रख सकते हैं। तो खैर मुझे इसकी शेप अच्छी लगी थी। अब मैं आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी मैंने क्या क्या बाय किया। अभी आप ज़रा चीज़ें देखें, ये मैट्स हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स हो गए, गाड़ी साफ़ करने वाले कपड़े, नीचे आप देख सकते हैं वो फ्रूट्स रखने वाली बास्केट्स, और सबसे मज़ेदार चीज़ ये जो चम्मच कांटे होते हैं ना, मैं कहती हूँ कंबाइंड फैमिली में जितने मर्ज़ी आप ख़रीद लें,
आपने जब कुछ खाना है ना, आपको चम्मच नहीं मिलना। या फिर अगर आपने पास्ता या स्पैगेटीज बना ली है ना, तो बस आपको उस दिन फॉर्क या कांटा नहीं मिलना, ठीक है। मतलब अगर मिल भी जाएंगे 2-3, पूरे के पूरे 4 या 5 नहीं मिलेंगे, लाइक जितनी आपकी फैमिली है। तो खैर यहाँ पर बिलीव यू मी गाइस कि ये इस कदर ज़बरदस्त स्पून्स हैं, इस कदर ज़बरदस्त ये कांटे मिल गए। सिर्फ 300 रुपये का पैकेट है और ये डिज़ाइंस वाले हैं और इंतहाई क्लासी लगे जो मुझे वाइट कलर वाले हैं। और ये नहीं मैं कहती आई नेवर माइंड कि अगर कभी कोई मेरी चीज़ यूज़ कर ले, कुछ फ़र्क नहीं। लेकिन जब आपको हस्बैंड से डांट पड़ी होती है ना कि ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है, तब जाके होता है कि यार मैं इतनी मुश्किल से जाकर चीज़ें लेके आई हूँ। अक्सर ऐसे होता है, बच्चे कहीं रख देते हैं, बच्चे कहीं इधर उधर ले जाते हैं, या फिर वापस वो चीज़ आपको उस तरह से नहीं मिलती, आपका सेट जो है ना वो फ़ौरन ख़राब हो जाता है। तो खैर यहाँ पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग आजकल लगे हुए हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारे थे, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर लें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हाइजीन से रिलेटेड, या फिर ये कैंडल मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आप देख सकते हैं इसको, ये बहुत प्यारी लगती है, आपकी ड्रेसिंग टेबल पे आप रख सकते हैं। या फिर अगर आपको फ्रेगरेंस वाली पसंद है ना, वो भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, बहुत अच्छी थी और इनकी क्वालिटी बेहतर थी इन कंपैरिजन टू डॉलर शॉप। अभी मैं आपको डॉलर शॉप पर भी लेके जाऊँगी, ठीक है। इसके बाद आपने बस यहाँ तक अगर ब्लॉग मेरा देख लिया और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा जल्दी से कर दें। जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, मुझे तो हर कंट्री से मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमने अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे बहुत खुशी होती है। खैर यहाँ पर ना मैं एक्साइटेड भी हो जाती हूँ। पता नहीं हम औरतों को क्या होता है, जब कोई सस्ती जगह पे हम चली जाती है ना, हमें पता नहीं चलता। फिर भी शुक्र है मैंने ये वीडियो बना लिया, आप लोगों के लिए कंटेंट शूट कर लिया। ये देखें, इसका डिज़ाइन भी अच्छा लगा है मुझे। ये वाले मैंने लिए रफ़ यूज़ के लिए। जो वाइट कलर का लिया ना, वाइट कलर की बड़ी स्पून्स, छोटी स्पून्स और फॉक, वो कि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप यूज़ कर लें। और अगर ये मिक्स भी हो जाते हैं ना, कोई बात नहीं, आपका डिज़ाइन होता है ना, आपको पता होता है यार ये आपकी चीज़ है। और खैर मैं हमेशा कहती हूँ कि यार शेयर करें, लेकिन जब खुद के लिए कुछ नहीं बचता ना, जब आपने खुद कुछ खाना होता है, तो जब चीज़ें नहीं मिलती ना, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर एनीवेज, यहाँ पर यार ये लाइटर नोट पे मैं अपने व्लॉग्स को रखती हूँ। मुझे होता है कि यार जब मैं डाउन होती हूँ ना, मैंने देखा आप लोग भी डाउन हो जाते हैं, इसलिए मैं अब डाउन नहीं होती, ठीक है। मुझे आप लोगों के लिए ना ज़रा एक्टिव रहना पड़ता है। वैसे भी माशाल्लाह आज से एक्सरसाइज वेट लॉस जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई हुई है। आप लोगों के साथ मैं कुछ चीज़ें खुद पे एक्सपेरिमेंट करूँगी और फिर शेयर करूँगी। यहाँ पर जनाब इंतहाई ज़बरदस्त की न्यूड्स में हर तरह की लिपस्टिक्स और पिंक में हर तरह के शेड्स में आप देख सकते हैं। ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेकअप है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिकल था। ये ब्रेसलेट्स मैं देख रही थी, मैंने कहा था ज़रा बहन पहना के देखो कैसा लग रहा है, तो ये अच्छा लग रहा था। सर्वस्की का डिज़ाइन था ये। नॉर्मली वो सिल्वर में होता है, ये ब्लैक में था। वो ब्लैक में भी होता है, लेकिन मैंने कहा चलो ये कॉपीज़ की देखते हैं। खैर मैंने उसको बाय नहीं किया। उसके बाद आ गई हूँ मैं डॉलर शॉप। यहाँ पर मुझे ये कंटेनर अच्छा लग रहा था, नीचे आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पे पड़ा है। इसमें मैं सोच रही थी चावल डालने आप या आटा डालने, झुका नहीं जा रहा था मैं तो मैंने बेटी से कहा ज़रा मुझे उठाना। तो उसके बाद अक्सर ऐसे होता है, कभी ना झुकने का दिल नहीं चाहता। एक स्पेसिफिक एंगल होता है, मतलब कि आपने स्क्वाट पोजीशन में बैठना होता है, फिर आप चीज़ उठा सकते हैं। लेकिन मुझसे इस तरह कमर पूरी नीचे करके ना मैं नहीं झुकती उस तरह से, और वैसे भी ये हमारे एंगल्स के लिए ना अच्छा भी नहीं होता, मतलब जिनके सी सेक्शंस हुए होते हैं। खैर यहाँ पर काफ़ी सारे कप्स पसंद आ रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, मैंने कहा कोई ख़रीद ले इनमें से एक आधा, तो वो कह रहे थे नहीं नहीं। जब वो जब नहीं कह देते ना तो बस फिर नहीं। खैर ये जो है ना कड़े मुझे अच्छे लगे थे, और आई थिंक 270 का एक था। वैसे अगर आप सदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको जोड़ी 600-700 रुपये की दे देते हैं। इसी तरह के ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, बट क्योंकि ये मेरे डिज़ाइन के साथ कपड़ों के डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा मैच हो गए थे, क्योंकि सितारा वर्क था। वैसे भी मैं इस तरह के जो कड़े हैं ना वो बाय करना चाह रही थी, तो बस मैंने अपना शौक पूरा करना था, मैंने इनको बाय कर लिया। मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, मुझसे ज़रा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं घर जाऊँ और घर जाके शॉपर से निकालूँ। मैं उधर ही बैठी हुई थी, कोई ज्वेलरी वगैरह खैर मैंने पहनी नहीं थी, हम जल्दी में निकले थे, तो मैंने ये पहन लिए। मुझे बड़े अच्छे लगे और बड़े कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे ड्रेस के साथ। खैर उसके बाद हम आ गए थे कारफोर, और यहाँ से सब्जियाँ ख़रीदनी थी। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक दफ़ा ख़रीद लें, बार बार छोटे छोटे चक्कर, बार बार गाड़ी पे जाओ या पैदल जाओ, फिर धूपें खाओ और जा के बेहतर है कि आप एक दफ़ा ख़रीद लें। और चीज़ मतलब मैं ना 10 दिन के हिसाब से सब्ज़ी ख़रीद लेती हूँ, या 7 दिन की अगर चल जाए तो, ठीक है। टमाटर यूजुअली होता है कि ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं बस जितनी ज़रूरत होती है उतने ख़रीद लेती हूँ। तो यहाँ पर जनाब सस्ती सब्ज़ी ख़रीदी, अच्छी मिल जाती है, बहुत ही सस्ती नहीं होती है, लेकिन अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ ना, और अगर मैं जा कर ख़रीदूँ तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो खैर ये वाली चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी, कांटे, चम्मच, और ये हमारी आई थिंक कि
लाइफ को जो है ना, चीज़ें छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, वो भी बहुत मैटर करती हैं। जिस तरह कि हमने एक बड़ी अगर सफ़र पे हमने जाना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टिकट खरीदेंगे, वीज़ा खरीदेंगे, अपना बैग पैक करेंगे। छोटे 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 स्टेप्स होते हैं, इस तरह से एक जर्नी हमारी मुकम्मल होती है। इसी तरह से ऐसे होता है कि जब हमने लाइफ में हम खुश रहना चाहते हैं ना, तो उसमें भी हमें छोटी छोटी एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही महंगी हम चीज़ें ख़रीदें या बहुत ही ज़्यादा हमारे पास पैसे हों तो ही हम खुश रहें। बस ठीक है, दैट्स ओके। और जो भी आप चीज़ खरीदें उस पर कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। कोई और तो नहीं है ना जो आपको ख़रीद कर देगा, आपकी चीज़ है, आपने खुद ख़रीदी है। जो भी आपने खुद ख़रीदा है, शुक्र उस पर अल्लाह का अदा करें और कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना। ये सबसे बड़ी मैं आज आपको टिप दूंगी अपनी लाइफ को खुशहाल और बेहतर बनाने की, कि कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आए। मैंने ना लाइफ में कभी मैं कभी भी कॉम्प्लेक्सिव नहीं रही। मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रही हूँ। चाहे मेरे सामने ला के आप किसी सेलिब्रिटी को भी खड़ा कर देंगे ना, मैं आराम से अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए बात करूँगी। अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए मैं कभी भी एकदम, वो जिस तरह होता है ना बंदा वो हवन्नक हो जाता है, पैनिक हो जाता है, ये होता है वो होता है, कोई भी लाइफ में ना कभी भी आपको देखिए, आपके पास जो चीज़ है ना, सबसे अच्छी चीज़ वही है। ये चीज़ जहन में रखा करें, जो भी आपके पास है। मैं कभी भी किसी के व्लॉग्स अगर मैं देखूँ, किसी के पास अगर बहुत अच्छी चीज़ें हों, मैं कभी भी फील नहीं करती। मैं कहती ठीक है यार, मेरा कंटेंट मुझे अपना कंटेंट बहुत मज़े का लगता है। लिटरली मैं अपने व्लॉग्स ना बहुत ही इंजॉय करती हूँ। सबके देखने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि आप जो हैं अपने आप को पसंद करें, अपनी फेवरेट बन जाए, अपनी दोस्त बन जाए। खुश रहने का भाई एक ही फार्मूला है, ये कि राज़ी हो जाओ अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने अल्लाह से, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से। कोई ज़्यादती भी कर देता है, माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, खुश रहो, अच्छा सा जोड़ा पहनो, जो भी जोड़ा है निकालो, पहनो, तैयार हो, फ्रेश हो, लाइट सी लिपस्टिक लगा लो प्यारी सी, अगर जो सूट पहना उसके कलर की मैचिंग हो जाए, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, ठीक है। ये वाला जोड़ा मैंने बनाया था, बीच का सेल में ख़रीदा है, ठीक है। फर्स्ट कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया इसका लिंक, इसको जाएं कमेंट सेक्शन देखें, उस पर क्लिक करें, दूसरा ब्लॉग एंजॉय करें। इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।